My name is Shazad Yunus and today is our topic chapter number 8 aliphatic hydrocarbons. आज हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली नॉमेनक्लेचर को लेकर पढ़ेंगे कि अल्केन का क्या है, अल्कीन का क्या है, या उस तरह अल्काइन को किस तरह हम करते हैं, किस तरह उनको नाम दिया जाता है, किस तरह वो चेंज बनती है और एक कार्बन से दूसरे कार्बन के साथ अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो अगर आप इसकी कुछ बेसिक आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन आप बेसिकली पहले भी कुछ जानते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने ये रीड आउट किया था, तो अब दोबारा एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स असल में क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम कितनी हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन एक होता है ओपन चेन और दूसरे होते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक। इसी तरह इधर ए साइक्लिक ओपन चेन या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन देखेंगे। आपको पता है कि हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कहते हैं। तो उनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसके अंदर और मजीद टाइप्स हैं कि किस तरह वो है। कुछ है ओपन चेन में, कुछ है क्लोज चेन में। तो ओपन चेन में कौन से हैं, क्लोज चेन में कौन से हैं, वो हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ही तो आज हम कर रहे हैं। अगर आप देखिए इसके अंदर और कुछ होंगे सैचुरेटेड, कुछ होंगे अनसैचुरेटेड। इसी तरह अगर आप देखें तो दूसरी तरफ हमारे पास जो क्लोज चेन है इसके अंदर भी हमारे पास दो हैं, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। अब अगर आपके पास एक ना बेसिक स्ट्रक्चर आ गया कि किस तरह हम इनको ड्राइव करते हैं या किस तरह हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आगे ओपन चेन, एक होते हैं क्लोज चेन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि ओपन चेन में हों, जिनकी चेन या तो ओपन हो। अब ओपन चेन में अब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ओपन चेन की दो तरह की चेन आ जाती है, एक स्ट्रेट चेन आ जाती है, एक ब्रांच चेन आ जाती है। कि ऐसे कंपाउंड्स जो सीधी एक लाइन में हो वो स्ट्रेट चेन होते हैं, और जो ब्रांच में हो किसी ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। कि इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल चैनल में एडवाइस थोड़ा करवाता जाता हूँ। ओपन चेन के अंदर और मजीद होती है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या होता है कि कार्बन इस तरह ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं। अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह अगर आप स्ट्रेट चेन का देखें तो स्ट्रेट चेन में क्या आ जाएगा कि कार्बन एक सीधी लाइन में होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं कि ये पेंटेन है, तो नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, होगा ये भी वही, लेकिन इसका जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। नाम इसका जो होगा वो नॉर्मल पेंटेन नहीं होगा, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। तो जब इसी को मैं ब्रांच में कन्वर्ट कर दूंगा, सपोज करें अब ये एसोपेंटेन बन गया, इसी को और मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो ये नियोपेंटेन बन जाएगा। इट मींस कि कुछ है ब्रांच चेन में, कुछ है हमारे पास स्ट्रेट चेन में। तो ये भी ओपन चेन में होते हैं। और ओपन चेन कौन से होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके टर्मिनल कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़े ना हो, वो ओपन चेन कहलाते हैं। और इसी तरह से ब्रांच चेन में, कि ब्रांच चेन की जो टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं वो किसी दूसरे से जुड़े नहीं होते, तो इनको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर कहते हैं, या आप यूँ कह रहे हैं कि ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। अब इसके अंदर मजीद अगर हम डिस्कस करें तो आप देखें कि अब बात आ गई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उनके दरमियान आप डिफरेंस जरा देखिए कि सैचुरेटेड हमारे पास कौन से होते हैं। सैचुरेटेड हमारे पास होता है अल्केन, और इसके अंदर मजीद और दो हैं, एक है हमारे पास अल्कीन, एक हमारे पास अल्काइन। पहले तो हम ये डिफरेंस समझेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। ऐसे कंपाउंड्स
सैचुरेटेड की अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए गौर से सुनिए, ऐसे कंपाउंड जिनकी कार्बन एटम की वैलेंसी या अगर आप कहें कि कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इट मींस कि उन सारों के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड होगा तो स्टेबल होगी, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है, तो वो वाले कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। और उसकी एग्जांपल है नीचे अल्केन। अब अल्केन अगर आप देखें तो एंड पे A-N-E आ रहा है। A-N-E मीन सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उसी तरह ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन, इन सारों के अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह कोई एग्जांपल भी ले लें कि अगर आप एग्जांपल को देखें मीथेन की एग्जांपल होती है CH4। इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन जो है वो चारों के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और यहाँ पर कार्बन मोस्ट स्टेबल है, तो दैट इज द रीजन कि दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस जो जिनके कार्बन एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड हो, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस देखें, स्टेबल होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन वाले होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर अल्कीन या अल्काइन, इट मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिनके कार्बन एटम किसी दूसरे बॉन्ड के साथ या तो डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, उस तरह के कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। इट मींस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सैचुरेटेड कंपाउंड से लेस स्टेबल होते हैं। अगर आप इसका कुछ ऑर्डर ड्रा करें तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ड्रा करें तो मैं कुछ इस तरह से ऑर्डर ड्रा करूंगा कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे जो कम है वो डबल बॉन्ड वाले हैं, उससे जो कम है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। इट मींस जो स्टेबिलिटी जिनकी सबसे ज्यादा हाई है वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, उसके बाद हमारे पास अल्कीन है, फिर हमारे पास अल्काइन है। तो जिनकी कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के साथ या किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, दैट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, ये था डिफरेंस हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन, अनसैचुरेटेड मीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन। सैचुरेटेड मीन जिनके अंदर अल्केन होता है, अनसैचुरेटेड मीन जिनके अंदर अल्कीन और अल्काइन होता है। सैचुरेटेड मीन CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एग्जांपल इसके हैं सैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड की अल्कीन के अंदर भी आ जाती है और अल्काइन के अंदर भी आ जाती है। इट मींस डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर भी आ जाता है। तो अगर आप अल्कीन की कोई भी एग्जांपल देखें तो आपके पास है इथेन, इसका स्ट्रक्चर देखें डबल बॉन्ड CH2, इसी तरह प्रोपीन, उनके अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह मैं इसकी कुछ एग्जांपल लिखूं तो इथाइन, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। अब देखें ये दोनों जो मैंने एग्जांपल आपको दी हैं, ये सारे की सारी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अल्कीन की हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड आएगा, इसी तरह और इट मींस डबल बॉन्डेड जो होंगे वो अल्कीन्स वाले होंगे। ये देखना ये अल्कीन आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड तो आ रहा है ना इसमें, इट मींस ये अल्कीन है। तो अल्काइन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अल्काइन कहलाते हैं और दे आर द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड अगर आप देखें तो मैंने आपको एक ऑर्डर इससे पहले बताया कि सबसे ज़्यादा अल्केन स्टेबल होते हैं, उसके बाद अल्कीन और फिर हमारे अल्काइन स्टेबल होते हैं। ये हमारा ओपन चेन का ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम बात करते हैं क्लोज चेन की। क्लोज चेन के हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है पहला एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी सारा डिस्कस किया है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आप गौर करें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्या एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक रिंग के ऊपर कंसिस्ट करते हैं लेकिन उनके अंदर डबल
एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि वो उनके अंदर ना तो 3 डबल अल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं ना ही 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। इट मींस अच्छा इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होते ही है, इसके कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर कंसिस्ट ना हो उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। दोबारा सुने कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर कंसिस्ट नहीं करते उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सिंपल सी एग्जांपल इसकी देखें, चलिए मैं इधर बना देता हूँ। मैं आपको एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। CH2 एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, इसका जो नाम है वो है साइक्लोहेक्सेन और ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसकी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के देखें, इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, क्लोज्ड है क्योंकि हम क्लोज्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्लोज चेन का अगर आप इंट्रोडक्शन करें तो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके टर्मिनल कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो उनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। साइक्लिक मीन कि किसी न किसी वो साइकिल के अंदर होते हैं। वो साइकिल इस तरह भी हो सकते हैं, ट्रायंगल भी हो सकते हैं, एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी ना किसी साइकिल के अंदर जो चीज़ होगी वो इट मीन्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो वो एक जो भी साइकिल के ऊपर कंसिस्ट करेंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके बाद आया हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये वो वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा रीड आउट किया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स असल में ये वो वाले कंपाउंड होते हैं जो स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल, स्मेलिंग फ्रेग्रेंस खुशबू प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करवाए जाते हैं। कि ये नॉर्मल परफ्यूम्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। अरोमा से ये वर्ड है, अरोमा में फ्रेग्रेंस खुशबू। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक बेंजीन रिंग पर एग्जिस्ट करें जिनके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो, 3 सिंगल बॉन्ड हो, दैट आर कॉल्ड एरोमेटिक। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं और ये इसका नाम है बेंजीन। अगर आप देखें तो इसके अंदर 1 2 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है और इसको आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। ये भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। अगर एक और एग्जांपल दें तो इसके साथ अगर मैं एक और ड्रा करता हूं तो ये नैप्थालीन बन जाएगा। तो ये जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर कंसिस्ट करें और उनके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो और 3 सिंगल बॉन्ड हो, दैट आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन व्हाट आर दी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके नोमेनक्लेचर के बारे में रीड आउट करेंगे कि अल्केन को अगर जो कंपाउंड्स हैं तो उनको किस तरह नाम दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।